खेती ऑर्डिनेंस के खिलाफ पंजाब हरियाणा में किसानों का विरोध जारी, सड़कों पर उतरे किसान। किसानों ने अमृतसर दिल्ली हाईवे को किया जाम, शिरोमणि अकाली दल का भी मिला साथ। किसानों को शिरोमणि अकाली दल का समर्थन, किसानों की मांग है कि खेती ऑर्डिनेंस को जल्द से जल्द रद्द किया जाए। संसद में उठेगा किसानों का मुद्दा, शिरोमणि अकाली दल ने मामले को संसद में उठाने की बात कही। चीन से तनातनी के बीच भारत अमेरिका की जुगलबंदी सामने आई, अरब सागर में अमेरिकी नौसेना के टैंकर से भारतीय युद्धपोत ने तेल भरा। आईएनएस तलवार ने एक रक्षा समझौते के प्रावधानों का उपयोग करते हुए ईंधन भरने का काम किया। चीन ने लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गॉफेन 11 को लॉन्च किया। चीन के शक्तिशाली गॉफेन सैटेलाइट को उत्तरी चीन सेंटर से लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट में कई हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगे हैं। चीन इस सैटेलाइट का इस्तेमाल दुश्मन देशों में जासूसी करने और साउथ चाइना सी पर नजर रखने में भी कर सकता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के छिपे होने की खबर, सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला, एनकाउंटर जारी। सेना से जुड़ी अहम जानकारियां चुराने के मामले में जासूस गिरफ्तार, एनआईए ने किया गिरफ्तार। ये जासूस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का हिस्सा है। अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा चीन, लद्दाख बॉर्डर पर बिछा रहा ऑप्टिकल फाइबर केबल। चीन की हरकत सैटेलाइट में कैद हुई फाइबर केबल से चीनी सैनिकों के बीच कम्युनिकेशन मजबूत होगा। पैंगोंग त्सो झील के दक्षिण में ऐसे केबल पाए गए हैं जो सैनिकों को पीछे उनके बेस तक संचार की सुरक्षित लाइंस उपलब्ध कराते हैं। चीनी सेना लंबे वक्त तक पैंगोंग में रहने की तैयारी में है। भारतीय सेना अभी भी रेडियो कम्युनिकेशंस पर ही निर्भर है। मॉस्को में दोनों देशों के बीच सहमति का जमीन पर नहीं दिख रहा है असर। चीन की फौजें नहीं हटी पीछे, भारतीय जवान भी लद्दाख में डटे। सीमा पर लगातार भारत से मुंह की खा रहे चीन ने एक बार फिर से चली चाल। भारत में चीनी राजदूत का बयान, कहा दोनों देश प्रतिद्वंदी नहीं पार्टनर हैं। चीनी राजदूत सन विडोंग ने कहा दोनों देशों को उकसाने वाली गतिविधियों से बचना चाहिए, मौजूदा परेशानियों को दूर करने का कोई तरीका खोज लेंगे। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के भी बदले सुर, लिखा हम भारत के साथ सहयोग को तैयार, पुरानी स्थिति बहाल होने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। चीन को लेकर एक और बड़ा खुलासा, भारत की अर्थव्यवस्था पर नजर रख रहा है चीन, स्टार्टअप्स और पेमेंट डिलीवरी एप्स की जासूसी का पर्दाफाश। चीन भारत के पेमेंट ऐप, सप्लाई चेन डिलीवरी एप्स की जासूसी करवा रहा है। सभी एप्स के सीईओ, सीएफओ समेत 1400 लोगों और संस्थाओं पर चीन नजर रख रहा है। एप्स और कंपनी में इंटर्नशिप करने वाले छात्रों की भी जासूसी करवा रहा है चीन। कल खुलासा हुआ था कि बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर चीन जासूसी करवा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में चीन को झटका, यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेट्स ऑफ वुमेन का सदस्य बना भारत। चीन को आधे वोट भी नहीं मिले। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने जानकारी दी। संसद में गूंजा ड्रग्स का मुद्दा, राज्यसभा सांसद जया बच्चन का बीजेपी सांसद रवि किशन पर पलटवार। बॉलीवुड को गटर कहने पर भड़की जया बच्चन, कहा बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश चल रही है। Really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the... रवि किशन ने सोमवार को लोकसभा में कहा था भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स की लत काफी ज्यादा है। पाकिस्तान और चीन से हर साल ड्रग की तस्करी हो रही है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा, वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है। जया बच्चन पर कंगना रनौत का हमला, कहा मेरी जगह अपनी बेटी को रखिए, फिर भी क्या आप यही कहती। रिया चक्रवर्ती को लेकर बड़ा खुलासा, रिया अपनी मां के फोन से भी ड्रग पेडलर से संपर्क करती थी।
एनसीबी ने रिया की मां का फोन किया जब्त। ड्रग्स चैट को लेकर एनसीबी को रिया की मां के फोन से मिले अहम सुराग। सुशांत केस में सूर्यदीप मेहरोत्रा और क्रिस कोस्टा गिरफ्तार। सूर्यदीप और क्रिस कोस्टा का मेडिकल टेस्ट, दोनों ड्रग्स पेडलर की आज कोर्ट में पेशी। कंगना रनौत ने आदित्य ठाकरे पर साधा निशाना, ट्वीट करके कहा, मैंने सुशांत के हत्यारों, मूवी माफिया और ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिनके साथ उनका प्यारा बेटा पार्टी करता है। कंगना बोली, खुलासा करना ही मेरा सबसे बड़ा अपराध, इसलिए ये लोग मुझे निपटाना चाहते हैं। चलो देखते हैं कौन किसको निपटाता है। देश में कोरोना से 80,000 मरीजों की मौत, लगातार 14वें दिन 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा मौत। देश में अब तक करीब 50 लाख के करीब संक्रमित मरीज। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक संक्रमण के 49,30,000 मामले। पिछले 24 घंटे में 83,000 से ज्यादा नए मरीज आए सामने। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में करीब 80,000 मरीज ठीक होकर घर लौटे। एक्टिव केस की संख्या 9,90,000 हो गई है और 38,59,000 लोग ठीक हो चुके हैं। आईसीएमआर के मुताबिक 14 सितंबर तक कोरोना वायरस के कुल 5,83,00,000 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 11 लाख सैंपल का टेस्ट किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या करीब 4 गुना ज्यादा है। राहत की बात है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अब मृत्यु दर 1.63% और रिकवरी रेट 78% से ज्यादा है। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 2 लाख से ज्यादा संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के अलावा दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल हैं। इन 5 राज्यों में एक्टिव मरीज ज्यादा हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कोरोना पॉजिटिव। सिसोदिया ने खुद को किया आइसोलेट। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को हुआ कोरोना, पीजीआई लखनऊ में कराया गया भर्ती। कोरोना की चपेट में कई सांसद, लोकसभा के 17 और राज्यसभा के 8 सांसद कोरोना पॉजिटिव। मॉनसून सत्र से पहले हुआ था टेस्ट। शिवसेना के साथ जुबानी जंग के बीच हिमाचल लौटी कंगना रनौत। मुंबई से मनाली लौटने पर कंगना 10 दिन के लिए होम क्वारंटीन। कोरोना के चलते सांसदों की सैलरी में होगी 30% की कटौती, लोकसभा में पेश हुआ बिल। दिल्ली में 5 महीने बाद जिम और योगा सेंटर खोले गए। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सभी नियम सख्ती से मानने होंगे। दिल्ली में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना केसेस के चलते कंटेनमेंट जोन बढ़े। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या 1400 के पार हुई। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में सभी निजी अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए सुरक्षित। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, लोग घबराएं नहीं। प्रवासी मजदूरों की मौत पर राहुल बोले, उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर न हुई। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने कहा, मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गई। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में कितने मजदूरों की जान पर कहा था कि उनके पास आंकड़ा नहीं है। पीएम मोदी ने बिहार में 7 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति से संबंधित हैं, 2 परियोजनाएं सीवरेज ट्रीटमेंट के लिए हैं। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का पत्ता नहीं खुला। मांझी के आने से घट सकती है एलजेपी की सीटें। जेडीयू और बीजेपी की सीटों पर भी रणनीति सामने नहीं आई। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का दावा, कोरोना रिकवरी रेट के मामले में बिहार देश भर में नंबर 1। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगरा में बन रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलने का किया ऐलान। अब शिवाजी महाराज के नाम पर होगा म्यूजियम। ताजमहल के पूर्वी गेट पर बन रहा संग्रहालय करीब 150 करोड़ का है प्रोजेक्ट। पहले मुगलों के नाम पर होनी थी पहचान। सीएम योगी ने कहा, मुगल नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं हमारे नायक। राष्ट्रवादी विचारों को पोषित करने वाली है यूपी सरकार। पंजाब के रोपड़ में ऐतिहासिक कस्बा श्री चमकौर साहिब में पुलिस पर पथराव। कब्जा हटाने गई प्रशासन की टीम पर हमलावर हो गए स्थानीय लोग। पथराव में डीएसपी समेत 4 पुलिस वाले घायल। पंचायत की जमीन को खेल स्टेडियम बनाने के लिए खाली कराने गई थी प्रशासन की टीम। मुंबई पुलिस ने 20 साल के साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। अल्फाज जामनी नाम के युवक पर 800 नाबालिग लड़कियों को ब्लैकमेल करने का आरोप। फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से पीड़ित लड़कियों की अश्लील फोटो करता था अपलोड। शिकायत के बाद गुजरात के भावनगर के महुआ गांव से हुआ गिरफ्तार।
यूपी के उन्नाव में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, फैक्ट्री के उड़े परखच्चे, एक नाबालिग की मौके पर ही मौत, 3 लोग घायल। गांव के बाहर कारखाना होने से टला बड़ा हादसा, पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। आसमान पर पहुंचे टमाटर के दाम, लुधियाना की सब्जी मंडी में टमाटर चुराते सीसीटीवी में कैद हुआ पुलिसकर्मी। टमाटर कम होने पर दुकानदार ने की कैमरे की जांच, तब जाकर पकड़ में आया पुलिसकर्मी, पुलिस ने मामले पर साधी चुप्पी। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में दर्द से तड़पने को मजबूर हुआ मरीज, 6 घंटे तक एम्बुलेंस में पड़ा रहा मरीज। सामने आई अस्पताल की लापरवाही, डॉक्टरों ने मरीज को बताया था कोरोना नेगेटिव, अस्पताल से डिस्चार्ज करते हुए बताया कोरोना पॉजिटिव। यूपी के मेरठ में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अवैध असला फैक्ट्री से भारी मात्रा में तमंचे और हथियारों को तैयार करने का साजो सामान बरामद। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने लूट के आरोप में युवक को किया गिरफ्तार, लूट का सामान बरामद। महोबा व्यापारी हत्याकांड पर शासन प्रशासन सख्त, डीजीपी यूपी ने दिए महोबा हत्याकांड पर एसआईटी गठित करने के निर्देश। 3 वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में बनाई गई महोबा हत्याकांड जांच के लिए एसआईटी 7 दिन में सौंपनी होगी जांच रिपोर्ट। कानपुर बिक्रूकांड में ईडी ने दर्ज किया केस, दर्ज एफआईआर में गैंगस्टर विकास दुबे के साथी जय वाजपेयी समेत 36 नामजद। ईडी विकास दुबे की संपत्तियों की भी करेगी जांच, एफआईआर में विकास दुबे की पत्नी, भाई समेत 36 पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस। किया, टोयोटा, स्कोडा और मर्सिडीज समेत सभी कंपनियों ने इस साल 7 कंपनियां लॉन्च करेंगी अपनी गाड़ियां, इसी महीने होगी लॉन्चिंग। रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 नाम से थंडरबर्ड के रिप्लेसमेंट को लॉन्च करेगी, ये बाइक 349 सीसी की होगी। फ्रांस की ऑटोमोबाइल कंपनी ने नई इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की, एक बार चार्ज करने पर चलेगी 70 किलोमीटर, 14 साल तक की उम्र के बच्चे भी चला सकते हैं कार। अपनी 4 गाड़ियों को बदलेगी महिंद्रा, एक्सयूवी 500, स्कॉर्पियो और बोलेरो में होगा जनरेशन चेंज, गाड़ियों को मिलेगा नया लुक और प्लेटफॉर्म। पिछले महीने यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकी मारुति सुजुकी आर्टिगा, महिंद्रा की बोलेरो रही दूसरे नंबर पर। अमेरिका में इंडियाना के एक मॉल में गोलीबारी, एक व्यक्ति की मौत, हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रोहित समेत मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों का सैंपल लिया गया, अब तक 3,500 टेस्ट हो चुके हैं, कुल 20,000 जांच होनी है। कोहली टीम आईपीएल के लिए तैयार, डिविलियर्स ने कहा विराट ने सामने आकर टीम को लीड कर उदाहरण पेश किया। धोनी के कायल है दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी डेविड मिलर, कहा माही जैसा फिनिशर कोई नहीं। ड्वेन ब्रावो, मिशेल सेटनर और इमरान ताहिर के साथ यूएई पहुंचे, तीनों खिलाड़ी होंगे क्वारंटीन, शुरुआती मुकाबले नहीं खेलेंगे। गौतम गंभीर ने विंडीज बल्लेबाज निकोलस पूरन की तारीफ की, कहा उनके पास हर तरह के शॉट्स। गंभीर ने निकोलस की तुलना एबी डिविलियर्स से की। कांगो के कीवू प्रांत में गोल्ड माइन धंसने से 50 से ज्यादा लोगों की जान गई, भारी बारिश के चलते हुआ हादसा। अमेरिका में एक महिला ने पेश की मिसाल, गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए बनी किडनी डोनर। यूएई में भारतीय ने लौटाया सोने नकदी से भरा बैग, बैग में थे 14,000 अमेरिकी डॉलर, पुलिस ने किया सम्मान। अब्राहम लिंकन के बालों का गुच्छा नीलामी में $81,000 में बिका, पोस्टमार्टम में हुआ था इस्तेमाल। कोरोना की वजह से कम हुई प्रमुख बंदरगाहों की माल ढुलाई, अगस्त में लगातार 5वें महीने घटी। कैलिफोर्निया की आग ने मचाई तबाही, अब तक 35 लोगों की मौत। इंडोनेशिया में 5.0 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके, जानमाल को कोई नुकसान नहीं। त्योहारी सीजन से पहले 30,000 अस्थायी नौकरियां पैदा करेगा ई-कॉम एक्सप्रेस, 10 अक्टूबर तक होगी हायरिंग। लॉकडाउन में ढील के बाद अब महंगाई होगी कम, सीईए के मुताबिक सप्लाई की दिक्कतों की वजह से बढ़ी मुद्रास्फीति। दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान फिर दिखेंगे साथ, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ सनकी। जॉन अब्राहम ने नेपोटिज्म पर खुलकर की बात, कहा या तो काम करो या फिर घर बैठकर जहर घोलते रहो। अभिषेक बच्चन ने नेहा धूपिया के चैट शो में आने से किया इनकार, कहा बख्श दीजिए। बिग बॉस 14 को लेकर दर्शकों का इंतजार खत्म, 3 अक्टूबर से शुरू होगा शो, स्पेशल सेगमेंट को होस्ट करेंगे सिद्धार्थ शुक्ला।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।